जरा सोचिए, आप अपनी पूरी मेहनत और जवानी किसी कंपनी को दे रहे हैं, लेकिन क्या वो सच में आपके सपनों के काबिल है? क्या वो दुनिया बदलने का जुनून रखती है या बस एक और पुराना रास्ता ही अपना रही है? मैंने भी कभी सोचा था कि ट्रेंड को फॉलो करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सही कंपनी चुनना क्यों आपकी जिंदगी बदल सकता है। आइए इस सफर में मेरे साथ जुड़ें और जानें वो राज जो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड में। एक क्लास मैंने अटेंड की थी ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन एमबीए किया था चेन्नई से। वो जो ऊपर बुक्स पड़ी थी जो आप उठा के नीचे रख दी थी, जिसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं था, वो मेरी बुक्स थी। वो लोग चार्ज करते थे समथिंग लाइक 80,000 रुपीज़ का चार्ज किया था उन्होंने 2 साल का एमबीए का ऑनलाइन। आपने पूरा किया? मैंने पूरा किया। एक भी वीडियो देखा नहीं था मैंने उनका, एक भी बुक पढ़ी नहीं थी उनकी। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले उन्होंने क्वेश्चंस भेज दिए और उसके आंसर्स भी भेज दिए। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में बोला था जब क्वेश्चन खुलेगा तो उसमें खाली टिक करना है, देख देख के आंसर टिक कर दीजिएगा। और मुझे सभी सब्जेक्ट्स में 80, 90, 100, 80, 90, 100 सब में मिल गया। मैं पास हो गया, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हैं। उसके बाद भी जाकर के मुझे एमबीए करने का मन था, क्योंकि भाई कुछ आता नहीं था। ये तो जब काम शुरू किया, कल मैं उनसे पूछ रहा था मूसाराम जी के बेटे से, पता है ना मूसाराम जी कौन है? शिरीष कौन है? लखीमपुर के सबसे रिचेस्ट आदमी। हाँ, लखीमपुर के रिचेस्ट मैन। तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा ऐसे ही, देखने के लिए उनके पास क्या आंसर है। बिकॉज उनके पास 1200 एम्प्लॉई हैं। लखीमपुर में इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किसी के पास नहीं है, और उनकी कंपनी है प्रॉपर। और उनके साले एक बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर हैं, इंडिया मार्ट। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आखिर कोई आदमी कंपनी क्यों बनाता है। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, जो स्कूल्स में पता नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि नहीं, पता नहीं आंसर देते कि नहीं। जब आप एक प्रॉपर कंपनी बनाते हैं तो आप सब कुछ ऑन पेपर करते हैं। क्या करते हैं? ऑन पेपर। अदरवाइज़ आप चीटिंग करते हैं, गवर्नमेंट के साथ चीटिंग करते हैं। नहीं समझे ना? आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है ना इसके बारे में? सारा लीगल होना चाहिए वो काम। देखिए, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी कैश ले रहे हैं, उस कैश का एक प्रूफ होना चाहिए जो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। और अगर उसमें टैक्स गवर्नमेंट को मिलना चाहिए तो गवर्नमेंट को दीजिए। बट आम तौर पे छोटी कंपनीज उसको बाईपास कर देती हैं। जो आदमी सैलरीड हैं उनको तो सैलरी टैक्स काट के ही मिलती है, उसको बोलते हैं टीडीएस काट के मिलती है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। लेकिन जिनके पास अपना बिजनेस होता है, उनको अपना कमाई के बाद, खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है साल के एंड में, वो टैक्स भरते हैं। और वो लोग दिखा देते हैं कि हमारे पास कमाई आई और खर्चा कर दिया और बचा नहीं, टैक्स बहुत कम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ग्रोथ आपका मोटिव है कि मुझे बहुत ग्रो करना है, बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, तब आपको एक कंपनी बनानी चाहिए। लेकिन आप लोग बहुत छोटे हैं, आप लोग तो कंपनी बनाएंगे नहीं। तो आपके लिए क्या करना चाहिए, आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है आप लोगों को क्या करना चाहिए? गेट अ जॉब। अब ये तुरंत जाकर के जॉब मत ले लीजिए, पहले सुनिए कि जॉब अगर लेनी है तो कैसी जॉब लेनी है। अब एक छोटा सा सजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी जवानी, अपना टाइम, अपनी एनर्जी सब कुछ खर्च करने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, तो किसी ऐसी कंपनी में नौकरी मत करिए जो केवल और बेटर माउस ट्रैप बना रहा है। माउस ट्रैप मतलब कोई फालतू की चीज़ बना रहा है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई इनोवेशन नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, बहुत बड़ा ग्रोथ होने के चांसेस नहीं है। कहने का मतलब है, आमतौर पे जब लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे अमन ने ज्वाइन किया है, तो उसके पास एक विज़न था कि मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है। और अभी भी एसएपी में जॉब करते करते उसका ये विज़न है कि मैं और बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। ये वही कह रहे हैं। अमन के साथ कितने बच्चे थे वहाँ पर उसके कॉलेज में, सबके सब खाली वेट कर रहे हैं कोई जॉब मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए। तो ऐसा मत करिए। कोई भी फालतू एरी गरी कंपनी में मिले ना मिले वो दूसरी बात है, पर एटलीस्ट आपका विजन ऐसा रखो कि मुझे एक बड़ी कंपनी के लिए तैयार करना है अपने आप को।
आप ऐसा कोई बिजनेस खोजिए। इसके बारे में देखिए, अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है। आज ही बड़ी मम्मी बता रही थी, हम लोग एक सीरीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से एक बंदे ने नौकरी के लिए भेजा, रेज्यूम भेजा दूसरी कंपनी को, चाइनीज़ कंपनी बाइडू को, और उन्होंने जिसको सैलरी ऑफ़र की थी वो समथिंग लाइक 1 मिलियन और समथिंग था ऐसे ही पर ईयर। फिर किसी ने उसको सलाह दिया कि तुम एक काम करो, ऐसे मत जॉब मांगो, तुम अपनी कंपनी बनाओ और कंपनी बेचो, फिर तो तुम्हें हायर करेंगे। तो उसने अपनी कंपनी बनाई, ऑन पेपर 3-4 लोगों की टीम हो गई, और उन्होंने ऑनलाइन उस कंपनी को सेल करने के लिए बिडिंग दिया। तो गूगल, बाइडू, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे 3-4 कंपनीज़ ने बिडिंग को लेना शुरू किया, और बिड बढ़ते बढ़ते 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 44 मिलियन तक पहुंच गई। और फिर उसके बाद इस आदमी ने बंद कर दिया, बिडिंग कल करूंगा, अभी मेरे पास, अभी थक गया हूँ शाम को। बिडिंग चली 3-4 दिन तक के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं एआई की कंपनी डीप माइंड। तो अब ये थोड़ा समझिए इस चीज़ के बारे में कि हो सकता है बहुत सी ऐसी रेवोल्यूशनरी कंपनीज़ हैं जो आपका वेट कर रही हैं, उनको ज़रूरत है आपके टैलेंट की। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, अभी मैंने आज ही एक इंटरव्यू मैंने और बड़ी मम्मी ने साथ में देखने के लिए सोचा है, आप लोग भी देखिएगा टाइम निकाल के। इट इज़ अबाउट वन ऑफ द फास्टेस्ट यूनिकॉर्न इन इंडिया, तो वो इंटरव्यू देखिएगा और उसमें से नोट्स बनाइएगा। पता है कैसे आप किसी कंपनी के लिए तैयार होते हैं? धीरे धीरे समझिए। एक कंपनी जो स्टेटस को बदल रही है, क्या बदल रही है? स्टेटस को मतलब मैंने पापा से पूछा था बहुत टाइम पहले, पापा ने बता दिया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, पापा चले गए थे। स्टेटस को बहुत ही मुश्किल चीज़ है। जैसे नेटफ्लिक्स ने थिएटर्स को ख़त्म कर दिया, थिएटर्स और टेलीविजन्स, ये जी टीवी, ये सब चीज़ें स्टेटस को थी। कोई सोच भी नहीं रहा था जी टीवी वगैरह कि हम लोग अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उनके आने के बाद बल्कि इनका बना है। ये सब नेटफ्लिक्स के आने के बाद, और नेटफ्लिक्स में मैंने भी जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है, करंट सिचुएशन चल रहा है, ट्रेंडिंग नहीं ट्रेंडिंग तो फेमस हो गया। स्टेटस को मतलब दुनिया में जब चीज़ें नॉर्मली जैसी होती हैं उसको बदलने वाली चीज़। जैसे एयरबीएनबी ने होटलों के साथ किया। जब किसी को फॉरेन जाना होता था, किसी नए शहर में जाना होता था, वो या तो कोई छोटा मोटा होटल बुक करते थे या तो बड़ा होटल बुक करते थे। एयरबीएनबी ने स्टेटस को बदल दिया। स्टेटस को क्या हो गया? एयरबीएनबी बुक करके लोग रह रहे हैं। अब एक नया तरीका हो गया। नया कल्चर शुरू। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि हम लोग किसी के घर में जाकर रह सकते हैं। इनफैक्ट जब पहली बार ब्रायन चेस्की बोलता है कि ये मेरा आइडिया है, तो पॉल ग्राहम हंसने लगा, अच्छा कोई अपने घर में स्ट्रेंजर को लाके टिकाएगा, तुम पागल हो गए हो। बट आज देखिए लोग कर रहे हैं। स्टेटस को समझे, आपको ऐसी कंपनी खोजनी है जो स्टेटस को बदल रहा है, चीज़ें जैसी होती हैं उसको ध्वस्त कर रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। उन कंपनीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लीज़ इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन कर लीजिए आप। 5 प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला, एक सेकंड, ये किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऐसी कंपनी जो दुनिया बदल रही है। अभी ऐसी कोई नई कंपनी आएगी जो अमेज़ॉन या गूगल टाइप की बनेगी और इन सबको अमेज़ॉन गूगल को पीछे छोड़ देगी। ऐसी कंपनीज़ का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इनका प्रोडक्ट एकदम नया है। क्या मतलब है नया? कि उनका कंपटीशन समझ ही नहीं पा रहा है चल क्या रहा है। दुनिया भर की टैक्सी के बिजनेस को समझ में नहीं आ रहा। उबर क्या कर रही है? उनको लगा था हाँ उबर कुछ नहीं यार, महंगी गाड़ियाँ, रोल्स रॉयस टाइप की जो अच्छी गाड़ियाँ होती है वो लोग किराए पर देते हैं, एक छोटा सा नीश सेगमेंट है। लेकिन उबर ने पूरी तरह से टैक्सी इंडस्ट्री को हिला दिया। तो न्यू प्रोडक्ट, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? न्यू प्रोडक्ट, या तो न्यू तरीके से प्रोडक्ट दे रहे हैं या नया सर्विस। दूसरा है रियल पेन पॉइंट। रियल पेन पॉइंट, होटल एक रियल पेन पॉइंट था, या टैक्सी एक रियल पेन पॉइंट थी। हम लोग को याद है बॉम्बे में जब हमको कहीं जाना होता था, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम लोग नीचे उतरते थे, पापा मम्मी हम सब, और टैक्सी का वेट करते थे। कभी कभी तो आधे घंटे लग जाते थे टैक्सी पकड़ने में। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे ज़माने में कि हम फ़ोन पे किसी को बोल दें कि हाँ टैक्सी वाले आ जाओ, नीचे टैक्सी खड़ी हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि एक बड़ा मार्केट पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए, पेन पॉइंट हो, टिकट्स बुक करना, रिचार्ज करना, जो चीज़ पहले से हो रहा है
ऑलमोस्ट हर जगह पर ढेर सारी पेन पॉइंट्स हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नॉवेल टेक्नोलॉजी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे आपका टेस्ला है वो नई टेक्नोलॉजी है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आपका प्रोडक्ट ही नहीं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका प्लेटफॉर्म और आपका सिस्टम उसको सपोर्ट करता हो, कोई एकदम नई चीज़ जो आपके कंपटीशन के पास नहीं है। सबसे बड़ी कंपनी थी एक ज़माने में वॉलमार्ट, और उनके सामने अमेज़ॉन ने एकदम नए तरीके से सप्लाई करना शुरू किया, तो वो नॉवेल टेक्नोलॉजी हो गई। डेस्कटॉप पहले डेस्कटॉप था, उसके बाद मोबाइल आ गया, तो रिलायंस जियो ने क्या किया, ऐसा सिमिलर है जो पूरे दुनिया में पहले तो फाइबर बिछाए, पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया भर में इंटरनेट बांट पूरा इंटरनेट फ्री में कर दिया। तो नई टेक्नोलॉजी डाल दी, 5G 4G 3G, ये सब नई टेक्नोलॉजी है। सभी फ़ोन वालों को अपना अपग्रेड करना पड़ा। आपका वो जो फ़ोन है छोटा वाला, वो 4G नहीं है, ये 4G नहीं है। सही है। हाँ, मजबूरी है, नई टेक्नोलॉजी है। ये दुनिया बदलने वाली कंपनीज हैं। आज आपका टेस्ला कार क्या है, वो पूरी टेस्ला कार पता है क्या देती है, रोल्स रॉयस को, मर्सिडीज को, सबको पार्ट्स बेचती है बना बना के। मतलब ये कि आप दुनिया बदल रहे हैं धीरे धीरे, और उसके लिए नॉट जस्ट विद इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो आप खाली प्रोडक्ट में आपका नया टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नया टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, आपके प्लेटफॉर्म में भी नई टेक्नोलॉजी लाए रहे हैं, और आपका सिस्टम भी नया है पूरा का पूरा, ताकि अगर कोई आदमी कॉपी करने की कोशिश करे कर ना पाए आपको। फोर्थ पॉइंट है लीडरशिप नॉट डॉगमैटिक। लीडरशिप नॉट डॉगमैटिक। व्हाट इज डॉगमैटिक? डॉगमैटिक मतलब दूसरे की नहीं सुनना, जैसे पुराने तरीके से काम चल रहा है वैसे ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं डॉगमेटिक। डॉगमेटिक बेसिकली कहा जाता है पुराने तरीके से जो काम कर रहा है उसको। डॉगमा मतलब ओल्ड बिलीफ। तो अगर लीडर्स ऐसे हैं, आप गए, अभी आप देखेंगे कि फिलिप्स कंपनी डॉगमेटिक थी, टोनी फेडल गए थे फिलिप्स में जॉब करने के लिए, और आईफोन का पहले विजन उन्होंने वहीं दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोलते हम ये सब चीज़ फालतू की चीज़ नहीं ट्राई करेंगे। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स ने भी शुरू में मना कर दिया था, बट वो बाद में सुनने को तैयार था। तो लीडरशिप क्या नहीं होना चाहिए, डॉगमैटिक नहीं होना चाहिए, पुराने ढर्रे का नहीं होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए नई नई चीज़ें सुनने के लिए, ट्राई करने के लिए। ये सेम चीज़ हुआ एक इंटरव्यू में नोकिया के साथ। नोकिया का CEO, एक ये टीवी का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसने कहा आप नोकिया हैं और देखिए नया एंड्रॉयड आ गया है, सब लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, आप अभी तक वही पुराने तरीके से चला रहे हैं। तो उसने कहा तुम नोकिया यूज़ कर रहे हो? CEO बोलता है सामने इंटरव्यूअर को, तुम एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो? उठा करके छीन लिया उससे, तो फेंको, नोकिया यूज़ करो। ये क्या है? ये तो अजीब चीज़ है। डॉगमेटिक था, इसलिए कंपनी बिक चुकी, नोकिया बिक चुकी। जबकि नोकिया के लिए कहा जाता था कोई है जो इनको हरा सके। इतनी बड़ी कंपनी थी, सबसे बड़ी कंपनी नोकिया थी मोबाइल में, उसके साइज़ की कोई कंपनी नहीं थी, सब जलते थे उनसे। ब्लैकबेरी फैक्ट्री कुछ नहीं, कोई छोटा सा सेगमेंट था ब्लैकबेरी का। ब्लैकबेरी, मोटोरोला, सोनी, एरिक्सन, सब अच्छे अच्छे मोबाइल थे, लेकिन जितनी मोबाइल नोकिया की बिकती थी उतना बड़ा आज तक सैमसंग और एप्पल नहीं हो पाया। इतने मार्केट का डोमिनेशन, ऑलमोस्ट 90% उस समय नोकिया ही चलता था। चाहे कैमरा फ़ोन हो, चाहे बेसिक फ़ोन हो, सब दुकानों में नोकिया चलता था। आज सैमसंग, एप्पल दोनों मिलकर जितना बनाते होंगे उतना अकेले नोकिया बनाता था और बेचता था, लेकिन ख़त्म हो गया क्योंकि उनका लीडरशिप क्या था, डॉगमेटिक था। और लास्ट इसको बोलेंगे थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम इन न्यू वे। थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम इन अ न्यू वे। थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम इन अ न्यू वे, ये 5वां पॉइंट है। ये कुछ ऐसा है कि उस प्रॉब्लम के बारे में वो कंपनी ऐसे बात कर रही है जैसे आपने पहले कभी सोचा ही नहीं। जैसे हमने पढ़ा था स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन की तैयारी की और बन की लॉन्च कर दिया, तो माइक लैज़रस ने उस फ़ोन को पकड़ा और कहा ये पागल हो गया स्टीव जॉब्स, उसने पूरा का पूरा कंप्यूटर एक फ़ोन के अंदर घुसेड़ दिया है। उस ज़माने में जो कंप्यूटर्स होते थे, आज हमारे पास कंप्यूटर्स में 1 TB स्टोरेज होती है, उस ज़माने में एक कंप्यूटर में 1 GB तक स्टोरेज नहीं होती थी, MBs में स्टोरेज होती थी। और आज हमारे फ़ोन में देखिए 1 TB तक स्टोरेज फ़ोन में भी आना लगा है।
लेकिन ये चीज़ उसको समझ में आ गया था, एप्पल कंपनी को, या जो भी नई कंपनी आ रही है वो प्रॉब्लम को कुछ ऐसे सोचती है जिसको पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं। स्टीव जॉब्स ने नहीं, आपके इलॉन मस्क ने गाड़ी के बारे में ऐसा सोचा कि भाई जब फ्लाइट हवाई जहाज़ उड़ती है, पता है हवाई जहाज़ 70-80% जो उड़ती है वो ऑटोमेटिक उड़ती है, पायलट सोते रहते हैं और एक्सीडेंट्स भी कम हो गए हैं। पहले एक एक फ़्लाइट में अगर लंबी फ़्लाइट होती थी तो 4-4 5-5 होते थे, पायलट्स होते थे, एक सोएगा तो दूसरा चलाएगा और उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे। तो जब एक प्लेन उड़ सकता है ऑटो पायलट पे तो गाड़ियाँ क्यों नहीं चल सकती? वही कॉन्सेप्ट से आज टेस्ला कार बन रही है और वही कॉन्सेप्ट पे ये भी आ गई है। महिंद्रा की एक नई कार आई है, वो भी उसमें ऑटो पायलट चलना शुरू हो गया। थोड़ा सा आप चला सकते हैं, हाईवे पर आप बिना स्टीयरिंग पकड़े चला सकते हैं। तो पांचों पॉइंट याद समझ में आ गया? न्यू प्रोडक्ट, द रियल पेन पॉइंट, न्यू टेक्नोलॉजी, नॉट डॉगमेटिक एंड थिंकिंग न्यू वे अबाउट प्रॉब्लम। रुकिए भैया रुकिए, बता तो दिया, ये तो सब जगह लिखा हुआ है जो मैंने बताया। टोनी फैडल इससे कुछ अलग बता रहे हैं, ये तो जान लीजिए आप, ये तो सिलेबस में है, दाल चावल रोटी सब्जी तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चाहिए। अगर आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, सॉरी पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, और कुछ चाहिए। आपके पास बहुत अच्छी टीम है, फिर भी काफ़ी नहीं है, और कुछ चाहिए। आपके पास ढेर सारा फंडिंग है, सॉरी अभी और भी कुछ चाहिए। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने आप को, मतलब अपनी टीम को और अपने पैसे को उड़ेल देती हैं किसी नए आइडिया पे, लेकिन उसके बाद गोल्ड रश के चक्कर में कि हमको ढेर सारा पैसा मिलेगा, और फिर क्या करती हैं? क्लिफ, फॉलिंग ऑफ द क्लिफ, जाती हैं ऊपर और धड़ाम से नीचे गिर जाती है, कंपनी डूब जाती है। आज फेसबुक चला रहा है वर्चुअल रियलिटी, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा है। पिछले 30 साल से चल रहा है काम वर्चुअल रियलिटी पे, जिसको आप ऐसे देखते हैं लगा करके लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं। जितना पैसा उस पर खर्च हो रहा है, जितने लोग उस पर काम कर रहे हैं, उतना ग्रोथ हुआ नहीं है। पूरी ऑक्यूलस, इनफैक्ट मेटा भी उसी टाइप की चीज़ उस पर चल रही है, लेकिन बोल रहे हैं बर्बाद हो रहा है। अभी तक किसी को आइडिया नहीं है कि क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। एक बहुत फेमस कोटेशन हुआ करता था बिजनेस का, अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे तो लोग आएंगे, ऐसा हमेशा काम नहीं करता। अगर आपका टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है तो लोग नहीं आएंगे, तो पक्का है। अगर आपके पास अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो भी उसको राइट टाइमिंग सही होनी चाहिए। ये जो बंदा है जिसने एप्पल आईफोन डिज़ाइन किया, इसके पास टेक था, आईफोन का टेक आज से 20 साल पहले था, लेकिन 20 साल बाद आईफोन आज दुनिया में हिट हुआ है। तो अगर आपके पास राइट टेक है, इसलिए आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपने कहा कि हम किसी बड़े यूट्यूबर के साथ इंटरव्यू कर लेंगे, ठीक है, लेकिन क्या उससे आपकी ग्रोथ हो जाएगी? अगर आपके पास सब कुछ सही है तब भी हो सकता है ग्रोथ ना हो, कुछ और चाहिए। दुनिया उस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए, दुनिया को वो चीज़ चाहिए, वो आपके हाथ में नहीं है। अब दुनिया चाहेगी नहीं चाहेगी, आपके हाथ में नहीं है। आपने तो बना दिया बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट, लेकिन कस्टमर्स को भी तो लगना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट उनकी कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर आप कहते नहीं अभी प्रॉब्लम नहीं है उनके पास, उनकी प्रॉब्लम फ्यूचर में कुछ होगी, उसको हम सॉल्व करें। अरे अभी प्रॉब्लम अभी है, सोल्यूशन फ्यूचर में करोगे, मतलब फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो अभी तक आई नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई आदमी फ्लाइंग कार्स का ट्रैफिक लाइट बेच रहा हो, और इसको टोनी फैडल बोलते हैं हमारी कंपनी का प्रॉब्लम था, जनरल मैजिक का यही प्रॉब्लम था। एक इंटरव्यू है जिसमें स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हो कि मेरे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, चलो उसके आसपास में प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, तो गलत है। बोलते हैं हम आईफोन बनाकर बेचना चाहते थे, लेकिन अभी तक ये वो टाइम नहीं था जब स्टीव जॉब्स ने फ़ोन को देखा और कहा ये बिक जाएगा। एक सीईओ या एक बहुत अच्छा मार्केटियर जो आदमी सामान बेचता है मार्केट में, उसको देख करके फीलिंग आती है कि हाँ ये बिक जाएगा। बहुत पुराने ज़माने की बात चल रही है, जब ढेर सारा काम पेपर्स में होता था, लैपटॉप कंप्यूटर्स इतने बहुत हाई फाई नहीं थे। उस समय इन लोगों ने बनाया था पाम नाम का डिवाइस, PALM, पाम। वो जैसा आजकल आपका वो नहीं होता आईपैड, ऐसा कुछ। वो करता क्या था, वो आप उसमें फ़ोन नंबर स्टोर कर सकते थे
और स्क्रैप पेपर्स, उसमें कुछ कुछ लिख सकते थे, Notepad type. नोटपैड टाइप का। आप उसको कैरी करके अपने साथ ले जा सकते थे यहाँ से वहाँ। दैट्स इट, दैट्स सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ थी। एक सिंपल सा सोल्यूशन आपकी डेली यूज़ के, एक तरह से डेली यूज़ के लिए। उसको देख करके लगता था हाँ यार ये काम की चीज़ है, ये होना चाहिए मार्केट में। लेकिन जनरल मैजिक ने वो नहीं क्रिएट किया था। जनरल मैजिक ने शुरू किया था टेक्नोलॉजी से कि हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाएंगे और बेचेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, जनरल मैजिक में ज़्यादातर लोग जो काम करते थे सब जीनियस थे, और उनको अगर कोई टेक्नोलॉजी इंप्रेस कर रही है उनको लगता था यार ये तो कमाल की चीज़ है। इसको ऐसे समझिए जैसे दुनिया भर के जो सबसे अच्छे अच्छे शेफ़ हैं, सबसे अच्छे अच्छे शेफ़, और वो रेयरेस्ट से रेयरेस्ट डिश बना रहे हैं। चल कोई भी चीज़, महंगी से महंगी डिश, और वो डिश किसको पसंद है? शेफ्स को पसंद है, ऑल स्पेशलिस्ट शेफ्स। और फिर शेफ़ ने बना करके उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। महंगा आइटम, लोग खा ही नहीं रहे। भाई शेफ़ को पसंद है, ज़रूरी थोड़ी है सबको पसंद हो। ऐसे ही हुआ जनरल मैजिक में कि हमने टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई जो हमारे जीनियसेस को पसंद है, एक ऐसा जो एडवांस मैथमेटिशियंस को पसंद हो, लेकिन उससे जनरल पब्लिक की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, तो क्यों खरीदेंगे? तो इसका मतलब समझ रहे हैं? जो उन्होंने बनाया था, देखा था आपने, फोटो देखी थी उसकी, मैजिक लिंक नाम था उसका। मैजिक लिंक ने एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी जो जो रेगुलर पीपल के पास था ही नहीं। रेगुलर पीपल की जो प्रॉब्लम थी वो मैजिक लिंक सॉल्व नहीं कर रही थी, और मैजिक लिंक जो सॉल्व कर रही थी वो रेगुलर पीपल के पास प्रॉब्लम थी नहीं। जैसे अगर मैं आपको कोई नया गैजेट ला के दूँ, ये क्या है? हवाई जहाज़ में पेट्रोल भरने के लिए। मेरे पास हवाई जहाज़ तो है नहीं, कोई बात नहीं, कभी तो खरीदोगे। बाद में कमाएगा। हाँ, बाद में कमाएंगे। ये मैं श्रीश को दे दूँ एक बड़ा सा एडवांस्ड रेजर, बेटा 2 साल बाद तुम शेव कर लेना। और सुनिए एक और बड़ी प्रॉब्लम सुनिए, जब आप नई चीज़ बना रहे हो, इस तरह की चीज़ कोई और नहीं बना रहा था, इसलिए नेटवर्क्स, प्रोसेसर, इनपुट मैकेनिज्म जिसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट डिपेंडेंट था वो बहुत अच्छे नहीं बने। पता है क्या होता है? जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे आज टेस्ला कार बन रही है या मर्सिडीज़ बन रहा है, उसका सारा पार्ट वही कंपनी नहीं बनाती। जैसे रोल्स रॉयस कार है, रोल्स रॉयस कार की इंजन बहुत मजबूत होती है। पता है रोल्स रॉयस इंजन बना बना के बोइंग को बेचती है। बोइंग कौन? अब तो खैर बंद हो गई है, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी। एक टाइम पर वो बेस्ट थी। तो अब आप कोई एडवांस चीज़ बना रहे हो तो आपको अच्छे अच्छे लोगों से उसके पार्ट्स बनाकर चाहिए होते हैं। बोलते हमारे पास किसी और से हमने पार्ट लिए नहीं, सब हमने खुद ही बनाए, इसलिए वो भी अच्छे नहीं थे। इसीलिए जब उन्होंने बनाया था, याद है, हैंग होता था अक्सर। हम लोगों को सब कुछ खुद ही बनाना पड़ा। मैजिक कैप बनाया था जो एक क्रांतिकारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो इनका प्रोडक्ट है, उसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं आप लोग? श्रीश? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक नहीं है, मैक के लिए iOS है। iOS। या हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप का कंप्यूटर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो ऐसे ही इन्होंने अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया टेलेस्क्रिप्ट नाम का। इन्हीं के लिए हमने अपने खुद के सर्वर बनाए। जो आज आप ऐप देखते हैं वो खुद ऐप भी खुद ही बनाया। ये जो प्रोडक्ट बनाया था बहुत ही अच्छा था, इनक्रेडिबल था। खाली एक ही प्रॉब्लम थी, इसका कोई विजन नहीं था। मतलब इसको कौन यूज़ करेगा, पब्लिक की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, वो नहीं था। तो ये अच्छा किसके लिए था? आगे बोला, अच्छा था हमारे लिए, गीक्स के लिए। अब दुनिया में गीक्स कितने हैं? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, और वो भी आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे क्या पता। और बाकी सबके लिए हाँ अच्छा है, अच्छा रखे रहो, मुझे नहीं चाहिए। जैसे आप होटल में जाएं और बहुत ही टेस्टी कुछ डिश विश बना रखा है, अच्छा अच्छा रख लो, देखने में अच्छा है, खाने में भी अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। जनरल पब्लिक के लिए इट वॉज गुड बट नॉट फॉर अस। नीट था, नीट मतलब देखने में अच्छा लग रहा है,
लेकिन नॉट फॉर अस। भाई लोग कब खरीदेंगे? जब उनको समझ में आएगा वो है क्या। हाँ, ये अमीरों का चोचला है यार, या नर्ड्स के लिए। नर्ड समझते हैं कौन? ज़्यादा ही तेज। अ प्ले थिंग, खेलने के लिए यार, बच्चे खेलते हैं, ऐसा कुछ है। खैर, आज का लास्ट लाइन समझिए, आज की लास्ट लाइन है। आप कोई क्रांति, कोई ग्रेट प्रोडक्ट नहीं बना सकते अगर आप कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपके हाथ में जो किताब है वो रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। यहाँ तक कि आपके हाथ में जो 10 रुपये का पेन है, 10 रुपये नहीं 3 रुपये का पेन है, वो भी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कोविड के टाइम जब पेन नहीं मिल रहा था, मैं टेंशन में आ गया था, कहाँ से पेन ले आऊँगा। मैं जाकर बाद में जैसे दुकान खुली, कम से कम 50 पेन लेकर आ गया। हाँ, नहीं, दुकानें बंद हो गई थी यार 20 दिन के लिए, महीनों के लिए। और इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट बन चुके हैं जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। जैसे आपने कहा सेगवे, अभी भी आप जाकर सर्च करिएगा, एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों का, सर्च करिएगा बिग प्रोडक्ट्स, फेमस प्रोडक्ट्स विच वेंट बस्टेड, जो खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए भैया? क्या लोग बिल्कुल पता है, लोगों को पता नहीं है। अभी आप देखेंगे आगे, हम लोग जब किसी कंपनी में जॉब करते हैं, हमको लगता है उनको पता है ना, बॉसेस को पता है, बट लोगों को पता नहीं होता बहुत बार। बहुत से लोग के दिमाग में ही नहीं आता होगा ये। हम बना रहे हैं, ग्रेट चीज़ बना रहे हैं, बनेगा। अभी एक मैंने बनाया था बहुत पहले वीडियो, एक दवाई बनी थी हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने, नहीं कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बहुत ही अच्छी कारगर दवाई थी। लेकिन मार्केट रिसर्च के हिसाब से 10 साल बाद उसको मास लेवल पर बनाना चाहिए था। उन्होंने बनाकर बेचा, बहुत से लोगों ने खरीदा, और बाद में उसकी वजह से बहुत से लोग मरे। उसका साइड इफेक्ट था, हार्ट का कोई साइड इफेक्ट था, वो बाद में डिस्कस करूँगा मैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर किसी एक चीज़ को खाली देख रहे हैं और बाकी चीज़ को मिस कर जाते हैं, तो हम अपना पूरा टाइम, जैसे आजकल आप गाना सीखना चाहती हैं और आप अपने खाली यूट्यूब पर ध्यान देंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नैरो। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग अपना, वी शुड कीप आवर विजन ब्रॉडर विजन।